मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में से खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसके पहले बाब की 16वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक यानी कि बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स पर भी शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें कज़ात की किताब, इंग्लिश में बुक ऑफ जजेस, उसके पहले बाब की 27वीं आयत से यूँ लिखा है, और मुनस्सी ने भी बैतेशान और उसके कस्बों और तनाक और उसके कस्बों और दौर और उसके कस्बों के बाशिंदों और अबिलाम और उसके कस्बों के बाशिंदों और मजिदू और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे रहे। यहाँ मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं, पहले हम इसराइल के कुछ कबीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि शमौन के बारे में हमने पढ़ा, यहूदा के बारे में पढ़ा, फिर मुनस्सी के दूसरे कबीला के बारे में हमने पढ़ा, यूसुफ का जो बेटा था। सो हम देखते हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने मेहनत की, जिन्होंने खुदा की बात मानी, खुदा की वफादारी की, उन्होंने तो अपने दुश्मनों से जो है वो मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया, नजात पाली, और वो जगह जो खुदा ने उनके लिए रखी थी उन्होंने उस जगह को हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर खुदा की हुक्म की जो है वो फर्माबरदारी ना की, बल्कि उन्होंने मुल्के कनान में कदम तो रख लिया, दाखिल तो हो लिए, मुल्के कनान की अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर भी होना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों को, जिस तरह से खुदा ने कहा था कि किसी को भी वहाँ पर ना रहने देना, हर एक को वहाँ से निकाल देना, क्योंकि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए रखा है और ज़रूर है कि इसमें मेरे ही लोग बसें। लेकिन खुदा ही के लोग, जो खुदा के ख़रीदे लोग थे, जो कि खुदा के बचाए गए लोग, गुलामी से छुड़ाए गए लोग थे, उन्होंने ही खुदा की नाफरमानी की और अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर ना निकाला मुल्के कनान से। हम देखते हैं कि खुदा जो था वो इसराइलियों के साथ था, खुदा जो मिस्रियों से लड़ा इसराइलियों के साथ, खुदा जो कनानियों से लड़ा, क्या वो मुकम्मल तौर पर सारे कनानियों से नहीं लड़ सकता था? खुदा इसराइल के लिए सब कुछ करता आया और आइंदा को भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन ये लोगों की जो है ये कम इत्तेकादी थी कि इन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदा के हुक्म की जो है वो पैरवी ना की, उसकी फरमाबरदारी ना की, जिसके नताइज आगे चलकर हमें बड़े ख़तरनाक मिलेंगे। मुनस्सी के कबीला ने भी ऐसा किया कि इन्होंने भी सारे लोगों को ना निकाला, सब कनानियों को ना निकाला, बल्कि उनके कुछ बाशिंदे जो थे वो मुल्के कनान में ही बसे रहे, और ये आगे चलकर इसराइलियों के लिए बड़ी मुसीबत का बायस बनेंगे। हम बड़ी तरतीब से सीखेंगे। 28वीं आयत की तरफ जब आते हैं, लिखा है, पर जब इसराइलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको अब हम देखते हैं इसराइली वक्त के साथ जब कामयाब हो जाते हैं, जोर पकड़ लेते हैं, अपने कदम वहां पर और ज्यादा पक्के जमा लेते हैं, तो अब करते क्या हैं, वो इनसे जो है वो बेगार लेने का, यानी कि कनान में जो कौमें पहले बसती थी जिनको इन्होंने निकाला नहीं, ये काम वैसा ही करते हैं जैसे मिस्री कभी इसराइलियों से बेगार लेने का काम करते थे। ये यहाँ पर कनानियों से भी यही काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका हुक्म खुदा ने बिल्कुल इनको नहीं दिया था और ना खुदा की मर्जी में शामिल था कि ऐसा काम किया जाए, बल्कि खुदा की मर्जी में और खुदा के हुक्म में एक ही काम था कि किसी भी कनानी को जो है वो मुल्के कनान में नहीं रहने देना, क्योंकि ये गुनाहगार लोग हैं, ये नाफरमान लोग हैं, ये बुत परस्त लोग हैं। अगर ये मुल्के कनान में रहे तो खुदा ने कहा था ये तुम लोगों को भी बुत परस्ती में लगाएंगे, ये तुम लोगों को भी गुनाह में लगा देंगे, लेकिन तुम इनकी पैरवी ना करना,
تم ان کی بات نہ سننا، تم ان کو اپنے پاس رہنے بھی نہ دینا، ان سے میل ملاپ بھی نہ کرنا، کیونکہ میں زندہ خدا ہوں، میں اول اور آخر خدا ہوں، اس لیے ضرور ہے کہ تم میری بات ماننا، میری پیروی کرنا، اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ یہی عہد تھا جو خدا نے ابراہیم سے باندھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا، تمہیں سنبھالوں گا، تمہیں سرفراز کروں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر خدا کے عہد کی پاسداری نہ کی اور انہوں نے الٹا کام شروع کر دیا۔ یہ بالکل کام ایسے ہی ہے جیسے کلام سے دائیں یا بائیں مڑ جانا، اور اس بات کا خدا نے خاص جو ہے وہ حکم بھی دیا تھا کہ میرے کلام سے دائیں بھی نہیں مڑنا، بائیں بھی نہیں مڑنا۔ برکتوں اور لعنتوں دونوں کو خدا نے پہلے ہی اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ اور اپنے بندہ یشوع کے وسیلہ سے اسرائیلیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آگے چل کر 29ویں آیت کی طرف آئیں تو لکھا ہے، اور افرایم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے۔ سو افرایم کا قبیلہ پھر سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی اپنے درمیان رہنے والے کنانیوں کو نہیں نکالتے بلکہ وہ جزر میں ہی بسے رہتے اور آگے چل کر ان کے لیے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 30ویں آیت میں آئیں تو لکھا ہے، زبلون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باشت کرتے رہے اور ان کے متی ہو گئے۔ یہاں زبلون کے قبیلے کے بارے میں جو ہے جب بات کی جاتی ہے، بائبل کے اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ زبلون کے قبیلے کے لوگ جو تھے یہ اپنے سمندری تجارت کی کام کی طرف جو ہے یہ جلدی مائل ہو گئے تھے اور اسی میں مصروف ہو گئے، کیونکہ خداوند کے بندہ نے جو ہے ان کے لیے پیدائش کی کتاب اس کے 49 چیپٹر میں یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ یہ یہی والا کام کیا کریں گے، سمندری جہازوں کا، تجارت کا کام کیا کریں گے۔ سو اسی طرح زبلون کے قبیلے کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے کاموں میں جو ہے مصروف ہو گئے، بیزی ہو گئے، ان کو لگا کامیابی بہت مل گئی ہے اور انہوں نے بھی اپنے درمیان سے اپنے دشمنوں کو نہ نکالا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں عاشر کے قبیلے کے بارے میں۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور عاشر نے اکو اور سیدا اور احلاب اور اکزیب اور جلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا۔ میں 32ویں آیت 7 پڑھتی ہوں، لکھا ہے، بلکہ عاشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نہ نکالا تھا۔ اب عاشر کے قبیلے کی طرف اگر غور کریں تو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے سب سے زیادہ یہ کاہل اور جو ہے یہ بدترین قبیلہ جو ہے وہ شامل ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کنانیوں کو باہر نکالتے یا ان پر جو ہے وہ حکومت کرتے، یہ خود ان کے انڈر آ گئے اور اسی طرح سے رہنے لگے۔ یہ ان کی بے اعتقادی کو شو کرتا ہے۔ جس خدا نے ان کو کہا تھا تم آگے بڑھ کر لڑنا، میں تمہارے لیے جنگ لڑوں گا، تم ڈر نہ جانا، تم خوف نہ کرنا، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا آیا۔ کیا عاشر کے قبیلے کے لوگوں نے بیابان کے راستہ میں آسمان سے آنے والی نازل ہونے والی خوراک حاصل نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے آسمانی من نہیں کھایا تھا؟ یا انہوں نے کیا اور خدا کے بہت بڑے بڑے اور عجیب کاموں کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، ضرور دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی بے اعتقادی تھی۔ آج بھی ہمیں آس پاس چلتے پھرتے کئی لوگ نظر آئیں گے جو خدا کے کاموں کو دیکھ لیتے ہیں، جو خدا کی قدرت کو دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ بے اعتقاد ہی رہتے ہیں، خدا سے دور ہی رہتے اور برے کاموں یا دنیا داری میں کہہ لیں کہ انوالو ہی رہتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ اس ملک سے نکال دینا۔ اب وہ دشمن اسرائیلیوں کے دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ وہ دنیا سے دوستی رکھتے تھے، وہ گناہ سے دوستی رکھتے تھے، اور کیونکہ دنیا کی دوستی جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ کنانی جو تھے یہ خدا کے دشمن تھے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ خدا کے لوگوں کا بھی دشمن ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ خدا کا دشمن جو ہے وہ خدا کے لوگوں سے ہمیشہ دور رہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا دار لوگوں میں جا سکتے ہیں، ہم ان سے سلام دعا کر سکتے ہیں، ہم ان پر رحم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا میل ملاپ نہیں رکھنا کہ ہم ان سے دوستیاں کریں، ان کے ساتھ پیار، عشق، محبت کے کھیل کھیلیں، یا ان کو اپنے گھروں میں دعوت دے کر جو ہے
वो एक दूसरे के मज़हब को भी शेयर करना शुरू कर दें। कई बार हमारे लोग कहते हैं कि मसीहत में लाने के लिए जो है वो उनके जाके इबादतों में शामिल होना पड़ता है। याद रखें, अगर हम किसी भी गैर मजहबी जमात में जाकर किसी की इबादत में शामिल होते हैं, किसी की कुर्बानी में शामिल होते हैं, तो खुदा के नज़दीक जो है हम शिर्क करते हैं, और शिर्क का काम जो है वो खुदा को बिल्कुल नहीं पसंद। खुदा ने कहा था जो मेरे हैं वो सिर्फ मेरे रहें, वो सिर्फ मेरे आगे अपने सर को झुकाएं, वो सिर्फ मेरी प्रस्तिश, मेरी इबादत करें, और किसी दूसरे माबूद को और किसी दूसरे खुदा को ना तो माने, ना उसकी इबादत करें और ना उसके किसी दर पे जाएं। हमें तो गैर कौमों के इबादती मकामात पर खुदावंद ने जाने से भी मना किया है। सो हमें नफरत नहीं फैलानी, लेकिन हमें खुदा से भी नफरत नहीं करनी। याद रखें कि दुनिया की दोस्ती में इस कदर ना खो जाएं, भाईचारे के सबक में इस कदर ना खो जाएं कि आसमान का खुदा जो है वो आपका दुश्मन बन जाए या वो आपको अपना दुश्मन समझने लगे। क्योंकि जब आप दुनिया में खो जाते हैं और दुनिया के हो जाते हैं तो फिर आप खुदा के दुश्मन हो जाते हैं। तो खुदा से दुश्मनी करना जो है ये बहुत ही ज़्यादा घाटे का सौदा है। खुदा से दोस्ती करें और खुदा की दोस्ती में हर एक से प्यार करें, हर एक से मोहब्बत करें, हर एक से शफकत से पेश आएं, लेकिन शिर्क वाला काम जो है वो कभी भी ना करें। आगे चलकर हम देखते हैं 33वीं आयत में लिखा है, और नफ्ताली ने बैत शमस और बैत अनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो कनानियों में जो वहां थे बस गया। तो भी बैत शमस और बैत अनात के बाशिंदे उनके मती हो गए। आगे चलकर 34 वर्ष में आए तो लिखा है, और अमूरियों ने बनी दान को कोहिस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में ना आने दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि दान को जो है वो अमूरियों की तरफ से कोहिस्तानी मुल्क में भगा दिया जाता है। अब दान का कबीला इस बात को क्यों सहता है, सफ़र क्यों करता है? वजह एक ही है, खुदा की वफादारी नहीं की, खुदा की तरफ तवज्जो नहीं की, खुदा की बात नहीं सुनी, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है, खसूसन खुदा मुकद्दस लोगों से जो खुदा के साथ चलते, जो मसीह के नाम को अपने साथ लगा लेते हैं, वो मसीह को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। लेकिन बेशुमार ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो मसीह के नाम को अपने नाम के साथ तो लगा लेते हैं, लेकिन मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं देते। याद रखें, मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें, और जब मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो दुनिया ने अपने आप आपकी ज़िंदगी से चले जाना है। ये खुदा का वादा है। जिस जगह खुदा है वहाँ दुनिया रह नहीं सकती। जिस जगह नूर है, जिस जगह रोशनी है, वहाँ तारीकी का कोई जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तारीकी वहाँ से अपने आप चली जाती है। यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने दें। आप देखें, आपकी ज़िंदगी के दुख, दर्द, तकलीफ़ें जो हैं वो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लोग इतना इतना पैसा देकर, लोग अपने सामानों को बेचकर जो है वो ऐसे खादमों की तलाश करते हैं, ऐसे नबियों की तलाश करते हैं जो कोई उनके लिए अच्छी नबूवत कर सकें, जो कोई उनके लिए दुआ कर सकें। और खुदावन यीशु तो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यीशु के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, और पीरों फकीरों के पास धक्के खाने हमारे लोग चले जाते हैं। ये नासमझी वाला काम है, ये हमाकत वाला काम है। यीशु मसीह पर्सनली आपके अपने दिल के दरवाज़ा पर खड़ा जो है वो खटखटा रहा है। अपने दिल के दरवाज़ा को यीशु के लिए खोलें और उसको अंदर आने दें। देखें वो आपकी ज़िंदगी में कितने कितने बड़े काम करेगा। इसराइलियों में से जिन लोगों ने कम अतकादी की, बेइतकादी दिखाई, उन्होंने नुकसान उठाया। हम देखते हैं यहूदा के कबीले ने किस तरह से जो है वो उसको शेर बब्बर से तशबीह दी गई है, तो उसने शेर बब्बर की तरह जोर दिखाया और अपनी जगह को हासिल कर लिया। शमाउन ने जो है वो कमज़ोर होकर भी अपना हिस्सा हासिल कर दिया। लेकिन बाकी इसराइल के कबीले क्या करते हैं, वो नाकाम रह जाते हैं। वो अपनी काहली की वजह से जो है वो नुकसान उठाते और कामयाबी को खो देते हैं। सो मुझे और आपको हमें देखना है आज हम अपनी ज़िंदगी में किस पॉइंट पर खड़े हैं। कभी भी जो है वो अपनी आजमाइशों को मुश्किलात के साथ तशबीह ना दीजिएगा, क्योंकि आजमाइश जो है वो तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाने के लिए आती है। लेकिन मुसीबतें, तकलीफ़ें जो है वो इंसान खुद अपनी हमाकत की वजह से अपनी ज़िंदगी में लिखता और फिर जो है उनको बर्दाश्त करता और उनसे इकताता है। आगे चलकर हम देखते हैं 35वीं आयत में लिखा है, बल्कि अमूरी कोहे हिरस पर और अयालून और
सलबियम में बसे ही रहे तो भी बनी यूसुफ का हाथ गालिब आया, ऐसा कि ये मती हो गए। अब बनी यूसुफ का हाथ जो है अमूरियों पर गालिब आ जाता है और ये जो है उनके मती हो जाते हैं। बनी यूसुफ का हाथ गालिब आया। खुदा का वादा था यूसुफ के साथ कि तू हर जगह सरफराजी ही हासिल करेगा, तू हर जगह कामयाब होगा और तू तादाद में भी बहुत ज़्यादा होगा। ये खुदा का वादा था जो कि बनी यूसुफ की नस्ल दर नस्ल हम देखते हैं उनकी ज़िंदगियों में पूरा होता आया। याद रखें, खुदा के वादे इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में और नस्ल दर नस्ल हमारे घरों में भी जो है वो पूरे होते हैं। हमें खुदा को अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत है, हमें खुदा को अपने दिल के अंदर आने देने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, मंदिरों के पीछे भागना, नबियों को तलाश करना, दुआ के लिए इतनी इतनी दूर जाना जो है ये कोई हिकमत वाला काम नहीं है। खुदावन यसु जो कि शाफी भी है, जो कि ज़िंदगी का बानी भी है, ज़िंदगी का पानी भी है, ज़िंदगी की रोटी भी है, वही अव्वल वही आखिर है, जिसने मुझे और आपको बनाया भी है, जिसने हमें आगे जो है वो अच्छा मुकाम भी देना है। वो तो आपके दिल के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और आप नबियों की तलाश कर रहे हैं। अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने नजात दहिंदा को, अपने बादशाह को आप अपने दिल में कब आने देंगे या आने देंगे ही नहीं? वो ऐसे ही आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता रहेगा और आप इस दुनिया से कूच करके जहन्नुम में चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने अपने दिल के दरवाज़ा को यीशु मसीह के लिए नहीं खोला तो आज मैं खुदावन की बंदी होते हुए आपसे कहती हूँ, अपने दिल के दरवाजे को खुदावन यीशु के लिए खोल दें, यीशु को अंदर आने दें, ताकि जब यीशु आपकी ज़िंदगियों में आ जाएगा तो ना आपको नबी तलाश करने पड़ेंगे, ना आपको दूसरे दुआ करने वाले तलाश करने पड़ेंगे, बल्कि आप खुद जो है वो दूसरों के लिए दुआ करना शुरू हो जाएंगे। आप खुद अपनी सारी बरकतें, सरफराजियाँ, कामयाबियाँ जो हैं वो खुदा से हासिल करना शुरू हो जाएंगे। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर इस वीडियो के वसीला से तेरे कलाम को सीखेंगे, मैं अभी से इन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ। हर एक के साथ होना, इनके घरानों के साथ होना, इनको छूना, बरकत देना, तेरी पाक हजूरी, तेरे रूह का गहरा मसा इनके साथ साथ रहे और तेरे लोग तेरी पाक और मुकद्दस हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं उनकी दरख्वास्तों को भी तेरे सामने पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को बचा, आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, तू हर तरह से हम सब के साथ हो। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे खुदावन द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, उनके दिए को भी अपनी हुजूरी में बाखूर की मानत कबूल कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हमकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावन के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے۔ آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند سیکھتے رہیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں۔ سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔